हेलो एवरीवन। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? क्योंकि रशिया को यूक्रेन से बहुत बड़ा खतरा था। ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन जो है वो रशिया के कंपैरेटिवली, अगर आप उनका मिलिट्री देखोगे, उनका बजट देखोगे, सब कुछ देखोगे ना, रशिया का सब कुछ अप्रोक्सीमेटली यूक्रेन से 10 गुना बड़ा है। एवरीथिंग, बजट भी, मिलिट्री भी, सब कुछ। तो फिर क्या बात है कि रशिया को यूक्रेन से खतरा हुआ और उसके ऊपर अटैक कर दिया? इसकी असली वजह है नेटो। NATO, नेटो, जो कि आज 30 कंट्रीज का एक लाइन है। इसमें क्या है, इसमें रूल क्या है? अगर इन 30 में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी 29 कंट्रीज उस कंट्री की सपोर्ट करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक तरह से इनडायरेक्ट वे से 30 कंट्रीज की मिलिट्री पावर आ जाती है इन केस आप पे कोई कंट्री अटैक करती है। तो फिर से रशिया का क्या लेना देना? अब सुनिए, नेटो का मेंबर अमेरिका है और यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है। तो रशिया को यह खतरा है कि इस तरीके से जो यूक्रेन है उसको वेपन्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। अमेरिका इसी के सहारे, नेटो के सहारे, यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पर ट्रूप्स का अलाइनमेंट कर देगा, मिसाइल्स तैनात कर देगा और मौका देके इन फ्यूचर रशिया पर अटैक कर दिया जाएगा। अब फिर क्वेश्चन आता है, अमेरिका रशिया पे अटैक क्यों करेगा? अरे यार, सिंपल है। रशिया भी सुपर पावर है, अमेरिका भी सुपर पावर है, दोनों डेवलप कंट्रीज हैं और तो कुछ करने के लिए है नहीं है। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े ही रह जाता है एंड में, तो वही करेंगे। अमेरिका को दिखाना है मैं बॉस हूँ, रशिया कहता है मैं बॉस हूँ। बॉस तो एक ही हो सकता है, तो उसी की लड़ाई है। बीच में कौन फंस गया है? यूक्रेन। अब रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि जो नेटो है वो यूक्रेन को अपने अंदर ऐड ना करे, मतलब यूक्रेन को वो नेटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो इनडायरेक्ट वे से अमेरिका जो है यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पर आके बैठ जाएगा। ये रशिया का मानना है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी हो सकती है। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए रशिया ने यूक्रेन पे अटैक लॉन्च कर दिया है और आज डे नंबर 4 है। खैर, ये तो रही कहानी कि आखिर रशिया ने अटैक क्यों किया। वॉर कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, है ना? चाहे आज जो मर्जी आप बातें करो, चाहे रीजन जेन्युइन है चाहे नॉन जेन्युइन है, वो साइड में रख दो। कभी भी वॉर एक सही नहीं हो सकता। भूल जाओ एयर पोल्यूशन जो आप बुक्स में पढ़ते हो, वाटर पोल्यूशन भूल जाओ, नॉइस पोल्यूशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, है ना? ये तो छोड़ दो बातें। कितनी सारी ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो रहा है, कितने सारे घर तबाह हो गए, कितने सारे बिजनेस खत्म हो गए। बस यही अगर हम लोग सोच ले तो क्या हो रहा है, ठीक है? कितने लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो भी हमारे सामने है। तो कभी भी एक वॉर को जायज ठहरा नहीं जा सकता। या हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉर तब तक अच्छी लगती है जब वो दूर से हो रही है। जब उसकी एक मिसाइल है, उसका धुआं अपने घर में आता है ना, फिर पता चलता है वॉर तो बहुत गलत हुई है। और यकीन मानिए, ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो हमें भी कभी इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वॉर कभी भी जेन्युइन नहीं होता। खैर, अब बात तो ये भी रहेगी यार कि ज्यादा डेवलप होना भी अपने आप में नुकसानदायक ही होता है। ठीक है ना? अंडर डेवलप भी नुकसान है, ज्यादा डेवलप भी नुकसान है, बीच में रहो, ठीक है, करते रहो तो अच्छा रहता है। अब ये कंट्रीज डेवलप है, यूएसए और रशिया, तो एक दूसरे से डायरेक्टली कभी ये नहीं भिड़ेंगे, नहीं भिड़ते ये। हाँ, कभी भी नहीं भिड़ते। कभी देखा बॉलीवुड में तो बड़े एक्टर्स की मूवी डायरेक्टली क्लैश होगी? बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज तो सबने बुक किया हुआ है, मैं दिवाली पे, तू ईद पे, मैं क्रिसमस पे, तू होली पे, है ना? तो ऐसे ही इन बड़ी कंट्रीज का होता है। ये कभी भी डायरेक्ट फाइटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इनके अलायंस पार्टनर्स होंगे इनके ऊपर ये अटैक करके मतलब एक दूसरे को शो करते रहेंगे कि मैं हूँ, आई एम द बॉस। तो यही हो रहा है इस केस में भी। चलिए, एंड में तो देखिए टेबल पे बैठ की बात होगी, ये तो फोश हो रही है। सारी उम्र तो कोई लड़ नहीं सकता और ना कोई लड़के रह सकता है। तो इन द एंड आज हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, चाहे पहले हो जाती, टेबल पे बैठ की बात होगी, उस टाइम पे भी कोई ना कोई एग्रीमेंट ही बनेगा।
कोई ना कोई समझौता होगा, हर किसी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कितना और नुकसान होगा, कितना और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। चलिए, वैसे इंसान सबसे बड़ा बुद्धिमान जीव है, ये इंसान ने खुद ही लिखा है अपने बारे में। और ऐसी वॉर देख के तो पता लग ही जाता है कि यस, हम सबसे बुद्धिमान ही हैं। थैंक यू।